दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे लीवर की टॉप 2 मेडिसिन्स के बारे में। लीवर की 2 ऐसी मेडिसिन जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं और लीवर के लिए एज ए टॉनिक की तरफ यूज़ की जाती हैं। क्योंकि आपने बड़ी बार ऐसा देखा होगा कि लीवर कमज़ोर हो जाता है, लीवर में फैटी लीवर हो जाता है, लीवर में जॉन्डिस की कंडीशंस हो जाती हैं, खाना पच नहीं होता, तो ऐसी तमाम चीज़ें हो जाती हैं जिसके लिए लीवर को मजबूत होना ज़रूरी है। तो आज हम 2 ऐसी मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी देंगे जो अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका लीवर हमेशा मजबूत बना रहेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत सारी जानकारी मिलेगी। आइए, नए हैं और अभी आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, उसके साथ में बेल की घंटी होती है उसको भी दबा दें ताकि आपके पास इस तरह की मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ, वो जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और चैनल को शेयर करें, लाइक करें, अगर आपको पसंद आता है तो ये आपकी अपनी मर्जी होगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी लीवर से संबंधित कोई बात होती है तो हमेशा आप देखेंगे कि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि बहुत सारा काम करता है। अलग अलग ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर में जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, जैसे ब्रेन है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है। तो ये वो ऑर्गन है, फेफड़ा है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अगर मैं बोलूँ तो वो हमारे ब्रेन और हार्ट के बाद में फिर फेफड़ा और उसके बाद में फिर लीवर भी आता है। और अगर देखा जाए तो सारे ऑर्गन ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन लीवर एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि लगभग 500 फंक्शंस करता है। दोस्तों इसके 500 से भी ज़्यादा फंक्शन से बहुत सारे काम करता है। पूरी बॉडी का जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो किडनी तो करता ही है, लेकिन उसके पहले शुरुआत होती है हमारे लीवर से। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का बनाना, ये सारे काम ये करता है। इसके अलावा भी कई सारे ये काम करता है। हमारे खाने को पचाना, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो लीवर से सेक्रेट होते हैं और बॉडी में जो ऑर्गन्स वहाँ से होते हैं। लेकिन मेन जो फंक्शन होता है उनको रेगुलेट करना, किसी भी ऑर्गन को काम कराने के लिए जो हार्मोन चाहिए होते हैं उनका सिंथेसिस करना, ठीक है, ये सारा काम करता है। ये प्रोटीन का सिंथेसिस, फैट का सिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म, उसको एक्टिवेट करना, ये सारा काम हमारा लीवर ही करता है। खाना हमारा अच्छे से पचे, इसके लिए लीवर जिम्मेदार होता है। तो ऐसे बहुत से काम होता है दोस्तों जो कि हमारा लीवर करता है। और लीवर की सबसे खास बात क्या होती है कि लीवर अगर आपका डैमेज हो जाए, इवन अगर 1/6%, मतलब 1/6 भाग भी अगर सही बचा रहे तो वो भी अपने आप को फिर से रीजनरेट कर सकता है। ये इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है। बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं है कि अगर 1/6 बचा हुआ है, मतलब अगर पूरा 100% भाग देखा जाए तो उसका अगर 1/6 से बचा हुआ है, बाकी सारा सारा डैमेज हो चुका है, वो फिर से अपने आप को रिकवर कर ले, ऐसी कैपेसिटी किसी के अंदर नहीं होती है, सिर्फ लीवर के अंदर होती है। अब ये होता कैसे सही, उसके लिए सिर्फ हमको एक ही काम करना होता है कि लीवर को फ्री छोड़ देना होता है। लीवर अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। फ्री छोड़ने का मतलब क्या है, लीवर के ऊपर कोई भारी काम न दीजिए। इसीलिए कहते हैं कि लीवर, जब भी लीवर की गड़बड़ी होती है तो डॉक्टर ज़्यादातर क्या कहते हैं कि भाई खाने पीने की ऐसी चीज़ें लीजिए जिससे लीवर पे कोई फ़र्क ना पड़े, लीवर के ऊपर कोई दबाव ना पड़े। तेल मसाला बिल्कुल बंद, पचने पचाने वाली चीज़ बिल्कुल बंद, कच्ची चीज़ें जिसके लिए आपको लीवर को कोई काम नहीं करना। जैसे जब भी आप फल खाते हैं या कच्ची चीज़ें लेते हैं तो उसमें लीवर को कोई काम नहीं करना पड़ता, वो सारा का सारा आपका पेट और मुँह से भी हो जाता है डाइजेस्ट ईजिली। तो आपने ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि जब भी आपको लीवर से संबंधित कोई भी समस्या दिखे तो पहला काम ये करना है कि कच्ची चीज़ों पे आ जाइए। मैं हमेशा बोलता हूँ सलाद ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाइए, आपका लीवर हमेशा बढ़िया रहेगा। ठीक है, आप फल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाइए, लीवर हमेशा बढ़िया रहेगा। ठीक है, बॉडी वेट का 1% हमेशा सलाद और 0.5% आपका बॉडी वेट का फ्रूट्स, ये ज़रूरी होता है। तो इसको आप लीजिए, आप देखेंगे बहुत सारे परिवर्तन होंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी मेडिसिन है जो कि हमारे लीवर के लिए बहुत ही बढ़िया काम करती है, लीवर को रीजनरेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो पहली दवा है दोस्तों, वो है एंडोग्राफिस पैनिकुलेटा, जिसको हम लोग कालमेघ के नाम से भी जानते हैं। एंडोग्राफिस पैनिकुलेटा या कालमेघ अपने भारत की दवा है, बड़ी तीखी दवा होती है। ठीक है, इसको लेने का फ़ायदा क्या होता है दोस्तों कि जब भी शरीर में आपको लगे कि लीवर आपका कमज़ोर हो रहा है, लीवर सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, बच्चों को जॉन्डिस हो जाए, इन्फेंटाइल जॉन्डिस, आप देखिए बच्चों को अक्सर जब बच्चे पैदा होते हैं उनको ये समस्या देखने को मिलती है। वैसे बच्चों के लिए इसकी 30 पोटेंसी को अगर आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे बहुत ही जल्दी बच्चों की जो जॉन्डिस होती है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो
वैसी कंडीशन में, इवन ऐसी कंडीशन जबकि कॉन्स्टिपेशन हो, कब्जियत रहे, एसिडिटी की समस्या हो, खाना पचने में दिक्कत हो, ठीक है, जो भी आप खा रहे हो वो अच्छे से पच नहीं पा रहा हो, अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन हो, ठीक है, जब भी आपको ऐसा लगे कि कभी लैट्रिन कड़ी हो जा रही है, कभी लैट्रिन पतली हो जा रही है, तो वैसी कंडीशन हो, ये सब कुछ लीवर से संबंधित होता है। तो इन सारी कंडीशंस में आपने एंडोग्राफिस पेनिकुलेटा यानी कालमेघ की मदर टिंचर की 10 बूंद आधा कप पानी लेकर के उसमें 10 बूंद डालिए, सुबह में, दोपहर में, शाम को, दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल करिए। तो आप देखेंगे कि ये लीवर के लिए एज ए टॉनिक की तरह काम करता है। कुछ ही समय में आपका लीवर मजबूत हो जाएगा, और मजबूत जब लीवर हो जाएगा तो आपका जो पेट के अंदर कॉन्स्टिपेशन है वो भी दूर होगा, लैट्रिन जो आपकी सही नहीं हो रही है उसमें भी फ़र्क पड़ेगा, जो एसिडिटी बनी हुई है, गैस बनी हुई है, उसमें भी फ़र्क पड़ेगा, और आप कुछ समय के बाद देखेंगे कि आपका लीवर बिल्कुल परफेक्ट काम करने लगा। और लीवर अगर काम करेगा तो आपको भोजन अच्छे से पचेगा, आपकी और उससे संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसमें भी आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कालमेघ, ठीक है। अब हम दूसरी दवा की बात करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण दवा है दोस्तों चेलिडोनियम मेजस। चेलिडोनियम इतनी महत्वपूर्ण दवा है दोस्तों कि अगर आप चेलिडोनियम मेजस का प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं, इसको होम्योपैथिक में एज ए टॉनिक के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसका मदर टिंचर फॉर्म 10 बूंद आधे कप पानी में लेकर के सुबह, दोपहर, शाम, दोनों दवाएं ऐसे ही यूज़ करना है, सुबह, दोपहर, शाम। अगर कोई दिक्कत है तो इसको दिन में 3 बार लीजिए। अगर कोई दिक्कत नहीं है, एज ए टॉनिक के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका लीवर हमेशा अच्छे से रहे, तो आप ये दो दवाएं सुबह शाम भी यूज़ कर सकते हैं, 10-10 बूंद आधे कप पानी में लेकर के। और आप इसको 3-4 महीने, 5 महीने आप यूज़ करें तो आप देखेंगे कि आपका लीवर अच्छे से काम करना शुरू कर रहा है। अगर आपको जॉन्डिस की कंडीशन है तो जॉन्डिस में दोनों दवाएँ काम करती हैं। बच्चों की जॉन्डिस है तो कालमेघ अच्छा काम करती है, बड़ों की जॉन्डिस है तो कालमेघ भी काम करती है, और अच्छा काम करती है चेलिडोनियम मेजस। तो चेलिडोनियम मेजस को भी आप यूज़ कर सकते हैं। चेलिडोनियम मेजस का एक बड़ा खास सिम्टम होता है कि पेशेंट को गर्मा गर्म खाना बहुत पसंद होता है, जितनी गर्म चीज़ें होती है वो खाना चाहता है पेशेंट। और जो राइट स्कैपुला होता है उसका जो लोअर एंगल होता है, मतलब राइट स्कैपुला मतलब मैं अपने इधर कर रहा हूँ, आपको बायां दिख रहा होगा, आप अपने हिसाब से समझ दीजिएगा इसका उल्टा, दाहिने से नीचे के साइड में, मतलब नीचे की तरफ जो एंगल होता है, जो हमारा स्कैपुला होता है ना, ये इसका जो नीचे का एंगल होता है लीवर के पीछे के साइड में, वहाँ पे चुभन वाला दर्द महसूस होता है, वहाँ पे हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द बना हुआ होता है। चुभन वाले दर्द में आप ब्रेनिया से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं, काली कार्ब से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। वहाँ पे हमेशा दर्द अगर बना रहे तो चेलिडोनियम मेजस की 10-10 बूंद आधे कप पानी में लेकर के आप इसको यूज़ करिए। कुछ समय के बाद देखेंगे धीरे धीरे जो दर्द है वहाँ का वो कम होता चला जाएगा, क्योंकि चेलिडोनियम मेजस क्या काम करता है कि शरीर के अंदर में जो टॉक्सिन्स होते हैं, फैटी लिवर में क्या होता है कि फैट वहाँ पे जमा हो जाता है, ठीक है ना, तो उनको क्या करता है वो शरीर से बाहर करना शुरू कर देता है। उसके अंदर जो एंजाइम्स का प्रोडक्शन होता है उसको बढ़ाता है, उसको फिर से रीजनरेट की पावर देता है लीवर को, ठीक है, तो ये काम करता है। और जब आप देखेंगे इसके अंदर में आप जब यूज़ करेंगे कालमेघ को, तो कालमेघ क्या काम करता है कि वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको अच्छे से इम्प्रूव करता है लीवर का। तो ये दोनों दवाएं आप एक साथ में ले सकते हैं दोस्तों, 10-10 बूंद दोनों की ले करके आधे कप पानी में ले करके आप पी सकते हैं। थोड़ा सा कड़वा होता है, थोड़ी सी पानी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं हल्का सा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लीवर को सही रखने में, ये दोनों दवाएं दोस्तों। तो इन दोनों दवाओं को मैं बोलूँगा कि आप अल्टरनेट कर सकते हैं, जैसे कि आपने कुछ समय तक इसको लिया फिर कुछ समय के बाद इसको लिया, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों को एक साथ में भी ले सकते हैं, बीच में गैप करके भी ले सकते हैं। जैसे 2-3 महीने आपने ले लिया, फिर बीच में 1 आध महीने गैप कर दिया, फिर उसके बाद में ले लिया, तो ये जस्ट लाइक एक तरह से आपका लीवर टॉनिक की तरफ से भी काम करेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आज जानकारी दी हमने कि कैसे अपने लीवर को आप स्वस्थ रखें। और लीवर अगर आपका स्वस्थ हो तो आप देखेंगे आपका पेट स्वस्थ होगा, पेट स्वस्थ होगा तो पेट से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं, गैस की समस्या, अपच की समस्या, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो दोस्तों एक अच्छी ये वीडियो है, इसको आप लोग देखिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में, ठीक है, ताकि आपका और भी दोस्तों इससे फ़ायदा ले सके। फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।